बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हजरात के लिए इस्लाम की हक्कानियत के पर एक बहुत प्यारा वाक़या और एक बहुत ही अच्छा किस्सा आपके सामने लेकर आया हूँ, जो हमें बताता है कि हमारा इस्लाम और हमारा कुरान कितने सच्चे हैं, कितने हक़ पर हैं। एक सऊदी आलिम हैं, मुमताज़ आलिम दीन हैं, अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद अल आरिफ़ी। वो फरमाते हैं, वो ये वाक़या सुनाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा यमन गया और यमन के अंदर एक बहुत जय्यद आलिम दीन है, शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी। शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी, इनसे मिला। ये जो आलिम दीन है, शेख साहब हैं, इन्होंने कुरान करीम के अंदर जो चीज़ें आती हैं साइंसी बुनियाद, जिनका ताल्लुक साइंसी चीज़ों के साथ है, इस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और बहुत मुफीद इन्होंने काम किया है। तो फरमाने लगे कि मैं इनसे मिला और इनसे मिलकर मैंने कहा कि आप कोई आपको ऐसा वाक़या याद हो कि आपने कुरान पाक की कोई आयत किसी को सुनाई हो और कुरान की आयत सुनकर कोई मुसलमान हो गया हो, ऐसा कोई वाक़या है? तो शेख साहब फरमाने लगे, ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। मैंने उनसे कहा कि कोई एक वाक़या मुझे भी सुना दीजिए। तो शेख ज़ंदानी फरमाने लगे कि काफ़ी अरसा पहले की बात है कि मैं सऊदी अरब के अंदर जद्दा शहर के अंदर एक सेमिनार के अंदर शरीक था। सेमिनार जो था वो बायोलॉजी इलम है। इस इलम के अंदर जो नए इंकशाफात हो रहे हैं इसके बारे में था। इस मौजू पर यह एक सेमिनार मुनाकिद था। तो उस सेमिनार के अंदर एक प्रोफेसर था, गालबन उसका ताल्लुक अमेरिका से था, ये जर्मनी का था, ये अमेरिकी था। तो वो अपने तहकीक पेश करने लगा और उसने तहकीक पेश करते हुए कहा कि इंसान का जो जिस्म है, इस जिस्म के अंदर जो दर्द का एहसास होता है इसका ताल्लुक जिल्द के साथ है। यानी जिल्द को दर्द का एहसास होता है, जिल्द के बाद अंदर आगे चले जाएं हड्डियों और गोश्त पर, तो उस पर जिल्द का दर्द का एहसास नहीं होता। दर्द का एहसास करने वाली, दिलाने वाली चीज़ सिर्फ जिल्द है। और इस पर उन्होंने काफ़ी सारी मिसालें दी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जैसे कि इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो इसका ताल्लुक भी, इसका जो दर्द का एहसास होता है सिर्फ जिल्द के साथ होता है। जिल्द में जब लगता है तो दर्द होता है, इसके बाद उसका दर्द का एहसास नहीं रहता। तो ये उन्होंने तहकीक पेश की, इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी ये फरमाने लगे कि मैं खड़ा हो गया और मैंने खड़ा होकर कहा कि आप ये जो बात बता रहे हैं ये कोई नई बात नहीं, ये बात तो हम 1400 साल पहले से जानते हैं। तो वो प्रोफेसर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये नई तहकीक है। आज से 20-30 साल पहले तो इस बात का किसी को इल्म ही नहीं था। तो ये नई तहकीक से ये बात साबित हुई है, पहले कोई इस बात को नहीं जानता था। तो शेख साहब फरमाने लगे, शेख ज़ंदानी फरमाने लगे कि मैंने उसके सामने सूरह निसा 5वें पारे की आयत करीमा तिलावत की, जो मैंने अभी अपने सामने रखी हुई है। उन्होंने फरमाया कि मैंने कुरान पाक की आयत पढ़कर उसको सुनाई, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारे आयतों का इनकार किया, हम इनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। जब जहन्नम के अंदर डालने के बाद आग की वजह से उनकी जिल्दें, उनकी जो जिल्द है ये सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी जिल्द की जगह हम दूसरी जिल्द उनके ऊपर डाल देंगे, यानी उस जिल्द को तब्दील करके दूसरी जिल्द उनके ऊपर लगा देंगे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। लियज़ूक़ुल अज़ाब जिल्द इसलिए लगाएंगे ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखें। तो शेख साहब फरमाने लगे कि ये कुरान ने तो हमें 1400 बरस पहले बता दिया था कि जो दर्द का एहसास होता है वो सिर्फ और सिर्फ जिल्द को होता है। अगर जिल्द ही नहीं रहेगी तो दर्द का एहसास भी नहीं रहेगा। तो वो प्रोफेसर बड़ा हैरान हुआ। उसने वहाँ पर मौजूद सेमिनार के अंदर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे अरबी जानने वाले, उनसे कहा कि क्या ये तर्जुमा सही कर रहा है कुरान पाक की आयत का? तो लोगों ने कहा ये तर्जुमा सही है। शेख साहब फरमाने लगे कि जब सेमिनार ख़त्म हुआ, मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि वही प्रोफेसर, वहाँ की कुछ नर्सें हैं जिनका ताल्लुक जो है फिलिपाइन के साथ था, उनसे वो पूछ रहा था कि कुरान पाक की इस आयत का तर्जुमा करके बताओ। उन नर्सों ने भी अपने इल्म के मुताबिक तर्जुमा किया। तो वो और हैरान हुआ और ताज्जुब से कहने लगा कि सारे लोग तो यही तर्जुमा कर रहे हैं। फिर वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे तर्जुमे वाला कुरान पाक दें। तो मेरे पास जो कुरान पाक था, एक तर्जुमे वाला कुरान पाक था, वो मैंने उसको दे दिया। वो कुरान पाक लेकर चला गया। शेख ज़ंदानी फरमाते हैं कि कोई तकरीबन 1 साल के बाद अगला एक सेमिनार था, उसके अंदर मेरी उसके साथ फिर मुलाकात हुई। वो आकर मुझसे मिला और मुझे उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ
اور پھر وہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ پر 500 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں، 500 انسان میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہمارا قرآن کہ آج کل کی جو نئی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، اگر ان تحقیقات جو بھی پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، ماہرین سائنسدان جو تحقیقات کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے، ان کی تحقیقات کے سامنے ہمارے قرآن پاک آ جائے، قرآن پاک پورا بھی نہیں، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت، چھوٹی سی آیت کریمہ، کوئی جز جو اس کے متعلق ہو، تو وہ لوگ یقیناً اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، نام لے کر میں نے آپ کو سنایا کہ فلانے فلانے حضرات کا یہ واقعہ ہے، تو یقیناً اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا دین اسلام جو عطا فرمایا ہے، کتنا سچا دین عطا فرمایا ہے، اور جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مجید کتنی سچی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔